वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विंडोज़। फ्रेंड्स, कोरल ड्रॉ की पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंटूर टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है यह है इंटरैक्टिव कंटूर टूल। इसके लिए सबसे पहले मैं 3 शेप्स ड्रॉ करूँगा। इसके बाद में पॉलीगन और एक मैंने ले लिया स्टार टूल। फ्रेंड्स, 3 प्रकार के कंटूर टूल होते हैं। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके इस शेप को क्लिक करके और पहला कंटूर टूल आपके सामने अप्लाई करके दिखाता हूँ। नंबर 1 पे है जिसे कहते हैं टू सेंटर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सामने ये सेट हो गया है सेंटर में। यहाँ से मैं इन लाइंस की गैपिंग्स को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। इस जगह से भी मैं यहाँ से पकड़ करके इसको इस प्रकार से लाइंस को सेट कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ऑफ आउटलाइन कलर मैंने रेड ले रखा है और सेकंड जो फिल कलर है वो ग्रीन। अब मैं यहाँ से इसको कम और यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकता हूँ और इस प्रकार से देखिए पिरामिड टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ा देंगे तो ये देखिए इस प्रकार से अलग अलग उसमें ये कॉन्टूर हो रहा है। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं अपन। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करा मैंने। सेकंड ऑप्शन है इनसाइड। इसमें लाइंस इनसाइड में आएंगी। पहले में सेंटर थी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइंस बढ़ानी है तो मैं यहाँ से देखिए फ्रेंड्स बढ़ा रहा हूँ। ये स्टेप्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए वाइट कलर का जो ये है इसको मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। यदि मेरे को इसके बीच की कैपिंग को ख़त्म करना है या कम करना है तो मैं यहाँ से लास्ट पॉइंट को पकड़ करके और इस प्रकार से बढ़ा सकता हूँ। लाइंस को कम करने के लिए मैं इस तरह से कम कर सकता हूँ और इसके शेप को यहाँ से और ज़्यादा लाइंस को ये देखिए बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये सेकंड ऑप्शन जो है ये है इनसाइड। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है। इसके लिए पहले मैंने स्टार को सिलेक्ट कर लिया, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करा, ये है आउटसाइड। जैसे ही मैंने फ्रेंड्स क्लिक करा ये देखिए आउटसाइड पर जितनी भी इसकी रेंज थी बहुत ज़्यादा थी, जिसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं अगर इसका इनर स्टेज को वैसे ही जैसे पहले मैंने कम किया था यहाँ पर, क्योंकि ये आउटर है इसलिए आउटर बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आउटर बढ़ता चला जा रहा है, मैं खींच रहा हूँ तो, और यहाँ से कम हो रहा है। इस जगह से भी मैं ये देखिए बढ़ा सकता हूँ। गैप, बीच का गैप बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मैं लाइंस डेवलप कर सकता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसी प्रकार से मैं इनको यहाँ से भी डेवलप कर सकता हूँ। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये इसे मैं अगर ऊपर नीचे जिस तरीके से भी सेट करूँगा, ये देखिए इस प्रकार से आप कंट्रोल टूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये आउटलाइन का ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हमको कॉन्टूर टूल दिखाई देता है। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टार टूल को ड्रॉ करना है। यहाँ से हमने एक स्टार ड्रॉ कर लिया। अब इस स्टार की हमें एक और कॉपी बनानी है, जिसके लिए हमने कंट्रोल डी दबाया। इसके बाद अरेंज में जाकर के, ट्रांसफॉर्मेशंस में जाकर के और स्केल पे क्लिक करेंगे। इसे हम ऑल्ट F9 से भी खोल सकते हैं। स्केल पे क्लिक करने के बाद में ये जो हमने सेकंड कॉपी बनाई है, इस सेकंड कॉपी को हम थोड़ा अलग कर लेंगे और अब स्केल सेट करेंगे इसकी
85, यानी हॉरिजेंटल भी 85 और वर्टिकल भी हमें 85 रखना है और अप्लाई। अब ये इस ओरिजिनल स्टार से छोटा हो गया है। अब हमें यहां पर क्लिक करने के बाद में टैब दबाना है और फिर P। इसी प्रकार से फिर से हमको टैब दबाना है और P। तो देखिए ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के ऊपर सेट हो गए हैं, पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टार्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर सही से सेट नहीं हुए हैं। ये देखिए ये लाइंस यहाँ पर बिल्कुल भी सही से सेट नहीं हुई हैं। इसलिए अब हम इस स्टार पर कॉन्टूर टूल का प्रयोग करेंगे। अब हम फिर से एक और स्टार टूल लेते हैं और उस एक और स्टार यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद में कॉन्टूर टूल लेंगे हम यहाँ से। टूल लेने के बाद में अब हमको यहाँ पर एक और स्टार ड्रॉ करना है। उसके लिए हम यहाँ पर स्टेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने 2 कर दिया, 2 लेयर्स आ गई। 1 करेंगे तो 1 लेयर आ गई। यहाँ से देखिए आप लेयर्स बढ़ रही हैं स्टार पे, और यहाँ से हम इनसे कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब ये है कि स्टार में हम जो ये दोनों लाइंस हैं इनके बीच में जो गैप है इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बड़ा हो रहा है और यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। ये जो दोनों लाइंस जो स्टार्स बने हैं देखिए कितना परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही से सेट हुए हैं, वो भी कॉन्टूर टूल की मदद से। पर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सही से सेट नहीं हुआ था, तो कॉन्टूर टूल का ये वाला प्रयोग जो हमने किया है। अब इसमें अब ये जो दोनों शेप्स हैं स्टार के, ये दोनों एक साथ ग्रुप हैं। तो यदि हमको इसको अनग्रुप करना है तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में अरेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे ब्रेक कॉन्टूर ग्रुप अपार्ट। कंट्रोल के से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही हमने क्लिक करा तो अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो चुके हैं। देखिए इस प्रकार से। अब हम कंट्रोल Z से वापस से सेट कर लेते हैं इसको, और अब हम इन शेप्स में कलर फिल करेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले शेप को सिलेक्ट करा और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। इसके बाद अब मैं बैक साइड वाले स्टार को सिलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर भी मैंने कलर फिल कर दिया। अब यदि हम केवल रेड बॉर्डर को ही लेना चाहते हैं और अंदर का कलर हटा के इसको एक फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ से इन दोनों स्टार्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं लूँगा बैक माइनस फ्रंट और इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये कलर जो है हट गया है और बैक का एरिया भी आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये एक स्टार का फ्रेम तैयार हो गया है हमारे सामने। फ्रेंड्स इस प्रकार हम कॉन्टूर टूल का प्रयोग आराम से और पूर्ण रूप से सही तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको डिस्टॉर्शन टूल के बारे में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ये टूल दिखाई देता है डिस्टॉर्शन टूल। इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट टाइप करूंगा। यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्रोम, और एक और वर्ड में टाइप करता हूँ यहाँ पे, वो है क्राउन। अब इनको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसी प्रकार से इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। इनमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से डिस्टॉर्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे को ये जैसे मैंने ये क्राउन सेलेक्ट करा, क्राउन सेलेक्ट करने के बाद में मैंने डिस्टॉर्शन टूल को सिलेक्ट करा और यहाँ पर
पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन पे क्लिक करा। उसके बाद मैंने इसको रेंज दे दी 5 और एंटर। तो ये देखिए ये क्राउन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है और बाहर की तरफ यहाँ से आप देखिए मूव हो रहा है पूरा का पूरा इस साइड। अब मैं दूसरा इफेक्ट है जो इस पर अप्लाई करता हूँ। अब मैंने क्रोम को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसी जगह पर यहाँ पर जो है डिस्टॉर्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे वही पुश एंड पुल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ मैं -5 और एंटर। तो ये देखिए ये कर्व जो है अब अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम फ्रेंड्स इसको बाहर और अंदर जिस टाइप से चाहें उस टाइप से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब यदि हम डिस्टॉर्शन को किसी शेप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वो शेप ले लेते हैं और उसमें कलर फिल कर देते हैं। अब यहाँ से हम डिस्टॉर्ट टूल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर पुश एंड पुल है। यदि हम इसको पुल करते हैं तो देखिए ये इस तरह से फ्लावर का शेप बन जाएगा और यदि पुल करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से शेप चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको किसी भी पुश या पुल करके इसका शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये स्टार। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है जिपर डिस्टॉर्शन। जिपर डिस्टॉर्शन में भी यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्टार को पकड़ करके जैसे खींचते जाएंगे यहाँ पर ये जिप की तरह देखिए होता चला जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। तो इस ट्विस्टर को मैंने ले लिया और जैसे ही मान लीजिए ये देखिए यहाँ से शेप को मैं ऐसे जैसे ही मूव करा रहा हूँ उस प्रकार से ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। अगर मैं इसे घुमाता जाता हूँ तो ये और ज़्यादा होता चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं ट्विस्टर डिस्टॉर्शन, जिसमें शेप किसी भी एंगल से कहीं से भी हम घुमा करके किसी भी साइड पर डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, करते जाते हैं, कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम टेक्स्ट पर भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और किसी शेप पर भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिस्टॉर्शन टूल का पूरा प्रयोग मैंने आपको दोनों चीज़ों पर बता दिया है फ्रेंड्स। अब मैं आपको डिस्टॉर्ट के प्रीसेट्स के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैंने 13 स्टार्स यहाँ पर लिए हैं आपके सामने, जिन पर मैं प्रीसेट्स जो भी हैं उनको अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैंने पहला स्टार सेलेक्ट किया। उसके बाद में मैंने स्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में पहला प्रीसेट यूज़ किया। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है पुश पुल 2, पुश पुल 3, पुश पुल 4, पुश पुल 5, पुश पुल 6। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्विस्टर। यहाँ से मैंने ट्विस्टर 1 लिया, उसके बाद में ट्विस्टर 2 लिया, इसके बाद में ट्विस्टर 3 लिया। इसके बाद में अगला ऑप्शन है जिपर में पहले जिपर को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने सेकंड जिपर को सिलेक्ट किया, उसके बाद जिपर 3rd और उसके बाद जो लास्ट प्रीसेट है वो है जिपर 4। इस प्रकार से ये सारे प्रीसेट्स देख सकते हैं आप डिस्टॉर्ट में किस किस प्रकार से आप किस तरीके से किस इफेक्ट को लेकर के आप इन शेप्स को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।